नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप जो है वो मुतनाज़ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भारत ने आईसीसी के साथ मिली भगत करके बांग्लादेशी टीम को निकलवाया, अब भारत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि भारत के अंदर एक तो निपा वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आलूदगी का मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है और 7 फरवरी को USA और भारत का मैच भी होने वाला है। तो इस हवाले से मज़ीद क्या सूरत हाल वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो बड़ी अपडेट हुई है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई मनसूख कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजूहात है, अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद जमशेद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तफसीलन हम मैच के हवाले से भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई होनी थी वो मनसूख कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह चीज़ों को लेके चला जा रहा है, जिस तरह इंडिया डोमिनेट कर रही है ICC, जिस तरह जय शाह की अक्सर बात होती है कि जिस तरह वो सियासत को बीच में लेके आए, तो ये भी एक सियासत का हिस्सा है कि जब आप जितने भी कप्तान हैं उनकी आप पिक्चर लगाएंगे, उनकी 6 कैप्टन्स की जो पिक्चर लगाई गई उसमें पाकिस्तान की जो कैप्टन है उनकी पिक्चर नहीं है। तो इस कंट्रोवर्शियल से बचने के लिए आई थिंक सो कि ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि क्रिकेट हम तो हमेशा कहते हैं कि जी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जहाँ पे अगर प्लेइंग कंडीशन की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें इमरान भाई, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे भी चीटिंग वाली कोई मसला हो तो वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस हमने हमेशा देखा है कि जिस तरह लास्ट 2-3 ईयर्स इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट में, जिस तरह के अप एंड डाउन आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही गलत हो रही है। लेकिन मुजाहिद साहब, ये भी खबरें हैं कि ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से अब जय शाह को जो है वो बहुत धमकियाँ मिल रही हैं कि पाक भारत मैच अगर मनसूख हुआ तो हम जो है ICC को फिर इस तरह से नहीं रहने देंगे, ICC को तोड़वा देंगे और ग्रुपिंग हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, बिग 3 जो हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या वो बिल्कुल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल इंडिया के पीछे लगे हुए हैं, या वो भी कोई अपनी सोच रखते हैं? ज़्यादा देर नहीं चलेगी। आप इस चीज़ को आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने तो लास्ट जो प्रोग्राम उसमें भी कहा था कि जय शाह हो सकता है 1 साल के लिए हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब स्टेप लेना शुरू कर दिया। जिस तरह लास्ट टाइम शेक हैंड का जो मसला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट की गई थी कि क्रिकेट को डैमेज किया जा रहा है थ्रू जय शाह। अब देखना ये इमरान भाई कि जो असल चीज़ है, द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, कि पहले बिग 3 लेके आया कि जी ज़्यादा सीरीज इन दोनों की होगी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो कि 65% ऑफ होल वर्ल्ड कप रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो ब्रॉडकास्टर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सका, और इतने पावरफुल लोग होते हैं ब्रॉडकास्टर हैं कि वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के लोग ला सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह इंडिया और जिस बांग्लादेश को बाहर निकाला गया है, इसमें भी आप देखें कि स्टार्ट किसने किया, आपके पार्लियामेंटेरियन ने स्टार्ट किया ना। पहली खप तो उसने डाली कि जी अगर मुशफिकुर रहमान इधर आया तो उसको तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ऑब्वियसली आप इतना बड़ा प्लेयर है बांग्लादेश का, आप पूरी टीम उसके पीछे खड़ी, जब आप पीछे खड़े हो गए तो फिर आपको अपने डिसीजन को बैक करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो है वो ये भी है कि सिर्फ मामला बांग्लादेश का नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तानी नज़ाद जो शहरी हैं वो अमेरिका की टीम में हों, वो स्कॉटलैंड की टीम में हों, वो जिम्बाब्वे की टीम में हो, वो किसी भी टीम में हो, इंडिया की तरफ से उनके वीज़ों के प्रोसेस में भी जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो ये जो मामला है, क्या ये उन ममालिक को नज़र दिया आता और ICC बिल्कुल ही जय शाह के सामने लेट गई है? बिल्कुल, एक तो ICC को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भारत क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। ओबियसली जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है वो थ्रू, आपको पता IPL और थ्रू इंडिया के, बेसिकली पैसा तो इंडिया लेके आया क्रिकेट में। जो वजह बनी कि इंडिया ने पूरे जितने भी क्रिकेटिंग नेशन है, ख़ास तौर पे जो टेस्ट नेशन टीम्स हैं, उसको जिस तरह ग्रैब किया। फिर पहले तो वो जैसे आपने बात की कि जो बिग 3 वाला एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि जी ये 3 टीमें जो हैं ये बड़ी टॉप की टीम्स हैं, ये आपस में ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा पहली दफ़ा देखने को मिला। जिस तरह देखें, जितने भी लास्ट फ्यू डिसीजन हुए हैं, साफ नज़र आता है कि ये जय शाह अपनी हुकूमत के थ्रू ही सारे मैसेजेस ओवरऑल पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं, तो क्रिकेट डैमेज हो रही है। लेकिन एक मिनट सिर्फ
ज़ैनब, जो इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वक्त, वो सबसे अहम इशू ये है कि देखें आप करवाने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप और फ़िज़ाई आलूदगी की इस वक्त ये पोजीशन है कि खबरें ये हैं कि माहिरीन ने कहा है कि हो सकता है कि सारे जो मैचेस हैं वो प्लेयर्स मास्क पहन के खेलें। तो अगर इतनी फ़िज़ाई आलूदगी है तो ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ NGOs की तरफ से जो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से काम करती हैं, इवन WHO, ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो है यहाँ से T20 वर्ल्ड कप ही मुकम्मल तौर पे ही शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल सर, वैसा ऐसा सर लग रहा है जैसे टिट फॉर टैट इनके साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब वहाँ पे बिल्कुल सर फ़ज़ाई आलूदगी का मसला, फिर नीपा वायरस का वहाँ पर इतना मसला है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आने वाले टाइम में शायद 40 से 75% अमवात हो सकती हैं। अभी तो वायरस फैलना शुरू हुआ है तो लोग मुतासिर भी हो रहे हैं। तो फिर ये दो बड़ी वजूहात हैं, वहाँ पर मैचेस होना बड़ा रिस्की है। बात की ना टिट फॉर टैट, आपकी प्रॉब्लम यहाँ होती है जब आपके जहन में गंदगी हो, जब आप हर जगह पे गंदगी फैला रहे हो, तो फिर ओबियसली अगर इस तरह का कोई मैटर होता है तो फिर दुनिया इस तरफ चली जाती है कि जी ये वजह हुई है जिसकी वजह से ये आलूदगी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी इंसल्ट होनी शुरू होती है। असल वजह यही होती है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप स्केड्यूल को शिफ्ट करें किसी और कंट्री में, खेलेंगे ऐसे ही, चाहे वो मास्क पहन के खेलें, नो डाउट कि एक जगह से वर्ल्ड कप को, एक बांग्लादेश को शिफ्ट नहीं कर सके आप, तो आप पूरे टूर्नामेंट को तो नहीं शिफ्ट कर सकते, और उस तरह की तैयारी भी नहीं है। आप देखें, मेरा ख्याल है कि 8 से 10 दिन रह गए वर्ल्ड कप में, तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड कप की जो स्केड्यूल चेंज हो सके। बिल्कुल, आई थिंक हमें अपने टीवी के तवज्जुद से ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये बड़ा रिस्की है कि बाहर से जब टीम्स आकर यहाँ पर खेलेंगी। तो सर अब क्या समझते हैं कि हमारे PCB की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वर्ल्ड कप को लेकर, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो अगर मैं इमरान भाई से भी सवाल करूं तो बड़ा आसान सा एक जवाब है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, पट्टियाँ बांध ले। आपने जो राइट इस्तेमाल करना था अपने वोट का, वो तो आपने किया, खुल के आ गया। बिल्कुल, आपने खुल के सपोर्ट की बांग्लादेश को। देखिए, 15 साल से, जब से हसीना वाजिद थी प्राइम मिनिस्टर, 15 साल से बांग्लादेश इंडिया की गोद में बैठा हुआ था। अब जाके कहीं हमारे रिलेशन उनके साथ ठीक हुए तो हमने भी खुल के साथ दिया उनका। देखिए, अब नेक्स्ट फ्यू डेज में देखेंगे आफ्टर वर्ल्ड कप कि क्रिकेट का नक्शा पूरे ओवरऑल बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने तो ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दिया तो आप समझे वर्ल्ड कप ही ख़त्म है, उसमें वो चाम ही नहीं रहेगा। देखिए, हमारी अभी बात हो रही थी इमरान भाई के, देखिए 65% और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वही तो बेसिकली हाइप है। अगर आप पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान की जगह पे कौन आएगा? युगांडा। तो हमारे लिए तो एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि युगांडा को देखने कौन आएगा। तो ये ज़रूर है कि आप मैच खेलें और बड़े बड़े दिल से खेलें और इस नीयत से खेलें कि हमने भारत को मैच हराना है, और जिस तरह इस वक्त टीम फॉर्म में है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आप देखें कि इंडिया को जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। इंडिया पहले लोगों के साथ करता था। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने कहा अच्छा जी आपने ट्रॉफी नहीं लेनी तो ना लें, हम भेजेंगे नहीं आपको, आके लेनी मेरे दफ्तर से पड़ेगी। उसके बाद फिर जब न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ऐसे नहीं होगा, या फिर आप एग्रीमेंट करें, इंडिया अगर यहाँ नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वहाँ नहीं जाएगा। और अब आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की जो किट की रूनुमाई थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया। इस सारे मामले में आप PCB का जो है कंडक्ट उसको किस नज़र से देखते हैं बतौर एक पाकिस्तानी क्रिकेट के टीम के खिलाड़ी के? देखिए, कंट्रोल एग्रेशन नज़र आई कि देखिए कई दफ़ा होता है कि आप कहते हैं जी वर्ल्ड कप का मैच हम नहीं खेलते सपोज, और डैमेज कितना होगा आपको, जो फ्यूचर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। इस वक्त जो मोहसिन नकवी बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहे हैं और मुझे भी फ़ख्र है कि जिस तरह के उसने स्टेप लिए और जिस तरह की एग्रेशन दिखाई, लेकिन एग्रेशन कंट्रोल एग्रेशन थी, तो ये पाकिस्तान की फेवर में जाता है। और एक ओवरऑल जितने भी क्रिकेटिंग नेशन उनका एक मैसेज जाता है कि आप किसी भी वन नेशन की डोमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह वो क्रिकेट पे अजारादारी की हुई भारत ने, तो ये एक मैसेज है ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब का कि भाई ये वो स्टेप है जिसकी वजह से आप इंडिया को बैकफुट पे पुश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लेके आए क्रिकेट में, आपने जनाब IPL को इतनी हाइप दे दी, बड़े बड़े स्टार आए, बड़े बड़े नाम आए, लेकिन आप
को अब बैक फुट पे जाना पड़ेगा, भारत को अब बैक फुट जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जय शाह और उनकी जो कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स है या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, जिस तरह वो कैरी करी बिल्कुल सर, भारत को बैक फुट अब पे आप यकीनी तौर पे ऑफर जाना कर रहे हैं जी पड़ेगा। अगला जो है आपका ओलंपिक्स वो भारत में हो, तो कोई भी नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। आप हर तरह से आप वीक जगह पे खड़े हो। बिल्कुल, अपने कंडक्ट की वजह से उनको इस किस्म की सूरत का सामना आगे जाके भी करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद जमशेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे।